जय मूल निवासी साथियों, देखिए कैसा युद्ध चालू है। किसी के समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज ईरान जीत चुका है। नेतन्याहू मर के भी जिंदा बता रहे हैं, और उनको सही सामने अगर है तो सामने आना चाहिए, जो सबको डरा रहे हैं। आज किस स्थिति में युद्ध पहुंचा है। आज अमेरिका ने अपनी असलियत दिखा दी। सबसे जिन्हें ठुकराया था उन्होंने कल, और आज उन्हें अपनाने के लिए कह रहे कि हमारे साथ में आ जाइए और लड़ना है। तुमको अपनी जहाज़ बचा के लेके जाना है, तेल लेके जाना है, गैस लेके जाना है। साथियों, डर उनके अंदर आज जो इतने सालों से राज करते आए हैं और बेगुनाहों के ऊपर इतने दिन से तानाशाह चलाते हुक्म चलाते आ रहे इजराइल और अमेरिका, आज दोनों के जान के लाले पड़े हुए हैं। आज ऐसे गुस्से में दिख रहे हैं ट्रंप साहब, जो हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने अभी एआई में क्या क्या बना के लोग उन्हें दिखा रहे हैं। क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हैं? आज अंधभक्त हमारे भारत में कुछ हो सकते हैं जो आज इस महंगाई को झेल सकते हैं, लेकिन बाकी के लोग मूल निवासी नहीं झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई में लोगों को अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। कहाँ से लाएंगे? कैसे करें? अपने बच्चों को संभालेंगे वो? फिर भी कैसे भी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं और कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन तानाशाह सरकार अब तो चली ही जाएगी और मिट भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो तानाशाह चलाते हैं। इतने सालों से आज इन्होंने आज इराक से लड़े, इन्होंने सद्दाम हुसैन साहब को उन्होंने मिटा दिया। किस लिए मिटाए? उन्होंने किसी अपने वर्चस्व के लिए नहीं, उनके तेल के कुओं पे कब्जा करने के लिए, बादशाहियत तेलों पे उनको करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। सभी देशों को मिल के आज ईरान का साथ देना चाहिए। हमने तो पहले भी कह चुके कि ईरान का ही साथ सभी को देना चाहिए। कुछ जो यहूदियों की नस्ल हमारे भारत में है वही उनको सपोर्ट करेंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारे भारत के मूल निवासी ईरान का ही साथ देंगे। क्योंकि आज ईरान को बादशाह बनाते हो, ईरान बादशाह बन भी चुके हैं, उनको बादशाह बनाइए और कुछ दिन देखिए, क्योंकि ज़्यादा दिन किसी का चलता नहीं है। आज उन्होंने 40 साल मेहनत किए तो जाके इनको आज बादशाहियत मिली है, और चुपचाप रहे कि उन्होंने हर चीज़ सही के भी आज बादशाहियत हासिल कर ली है। आप मानो ना मानो, कल की बादशाहियत जो है ईरान की ही होगी। ईरान ही बादशाह बनेंगे, जो इतने देशों के ऊपर आज राज करते आया था, अमेरिका और इज़राइल। तो अब इनकी बादशाहियत गई। कुछ लोगों का मानना था कि इज़राइल को कोई हरा नहीं सकता है। साहब, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मिट गई हैं हमारे देश के मूल निवासियों, तो इज़राइल कौन सी बड़ी बात है। हाँ, कुछ लोगों को, चंद लोगों को ऐसा पता है कि आज उनके हाथ में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो टेक्नोलॉजी है तो सभी को मिल के है। वो भले उसके ऊपर वो षड्यंत्र रच के अपनी बादशाहियत हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन भागीदारी सभी का है। अकेले कोई टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। सभी देश के लोग हैं उनके साथ में, हर जाति के लोग हैं। और ये जो इजरायली जो हैं, यहूदी और भारत में ब्राह्मण, जात पात को फैला के हर जगह धर्म पे लोगों को लड़ा के, अब लोगों के समझ में आ रहा है धर्म क्या चीज़ है। धर्म के बारे में अब लड़ना लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि धर्म के बारे में पता चल गया है। आज हमारे मोहन भागवत भी, जो आरएसएस के हेड हैं, जो आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं, तो आज वो भी कह चुके हैं, जो धर्म के बारे में कहते हैं, हिंदू हिंदू जो चिल्ला रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जो इतने सारे बाबाओं को छोड़ रखे थे, आज वो खुद उनको कहने पे मजबूर होना पड़ा कि हिंदू शब्द जो है विदेशियों का है, यूरेशियन का है, या यूरेशिया अपना पारसी भाषा का है, या मुगलों ने दिया हुआ शब्द है, जो गुलामी का शब्द है हिंदू। सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि भी हिंदू कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ग्रंथ नहीं है, हिंदू नाम का कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को, मूल निवासियों को
बल गला के उनके ऊपर थोपा गया है। हिंदू धर्म, हिंदू जाति, हिंदू संगठन, हिंदू सब कुछ बना के रख दिए है उन्होंने, जो कि आज लोगों को समझ में आ रहा है। और जिनको समझ में आ रहा है वो अपना मूल निवासी बन रहे हैं, बाकी के हिंदू बन रहे हैं। कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल समझेंगे। जो आज बात नहीं खा के आएंगे कल लात खा के आएंगे। और सभी को जानकारी है, सभी को एक साथ होना चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए। क्यों? कि आज सभी को ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। और आज जितना ये दिन आने पे भी अमेरिका सबको धमकियां भी दे रहा है, सबको बुला भी रहा है और धमकियां भी दे रहा है कि हम देख लेंगे, हम याद रखेंगे। ये तो पिक्चर के डायलॉग हो गए साहब। तो इन सब बातों को लेके इनका जो माइंड डाइवर्ट करने का है, जो कोरोना महामारी का षड्यंत्र है, बच्चों को जो ये वैक्सीन दिया जा रहा है कैंसर का, कि बच्चों को कैंसर नहीं होगा। तो मेरा मानना ऐसा कि जहाँ पे भी कैंसर के पेशेंट हैं और कैंसर का हॉस्पिटल जो टाटा हॉस्पिटल है, जहाँ जहाँ भी कैंसर के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाके वैक्सीन और वहाँ पे इंजेक्शन दीजिए ना। बच्चों को अभी जब हुआ ही नहीं तो तुम होने के नहीं होने के लिए तुम वैक्सीन दे रहे हो, सुई लगवा रहे हो। षड्यंत्र है या नहीं? देशवासियों, आपको जागना होगा और ये षड्यंत्रकारी यहूदी ब्राह्मणों से आपको सावधान होना होगा। क्योंकि अगर सावधान नहीं होगे तो ये आने वाले दिनों में जिन्हें जिन्हें वैक्सीन दिए हैं और जिनको दिए हैं उनके परिणाम तो सबको सामने दिख रहा है और वो परिणाम सबके आगे आ रहा है। बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2021 से जब बताते आए कि वैक्सीन ये षड्यंत्र और ये महामारी कोरोना जो था षड्यंत्र था, और आज उजागर हुआ है। उजागर होने के बाद में इन्होंने ये युद्ध चालू किया है। आज नहीं तो कल पता चलेगा, जब माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग महंगाई में आज गैस के लिए इतना, जो कि महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पेशवा ब्राह्मण जो हैं उन्होंने बताया कि भाई गैस हमारे पास में है। वो कांग्रेस पार्टी है जो सबको बहका रही है कि भाई इतना महंगा हो गया और ये गैस नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही हैं। एक मारेगा एक बचाएगा, दूसरा मारेगा दूसरा बचाएगा। तो ये इनका षड्यंत्र चलते रहता है। तो हमें ऐसे समय में सबको साथ होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। जहाँ जहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसे न्यूज आई है, व्हाट्सएप या फेसबुक पे आया हुआ कि कितने गैस के टैंकर हैं जो खाली ही नहीं किया जा रहा है, तो ये षड्यंत्र है जो कालाबाजारी करने का है। तो जो षड्यंत्रकारी सरकार चल रही है, नाजायज़ सरकार चल रही है, ईवीएम से बनी नाजायज़ सरकार जो है, ये षड्यंत्र करके इन्हीं के जो इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सोचा था, आज इन्हीं के उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। 2000 के बाद में कितने भ्रष्टाचार फैल गए हैं, कितना बढ़ गया है। आज तक किसी का पता चला? 15 लाख देने की बात किए थे, दिए अभी तक? तो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी अभी भी कहीं पे उनका कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं है, इसके बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके बारे में नहीं कुछ बोलना है उनको। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल समझेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप प्रधानमंत्री भारत के जो हो, आप ओरिजिनल हो या आपको कहीं इन लोगों ने अंदर बिठा के और किसी डुप्लीकेट को खड़ा कर दिया। क्योंकि आप अगर होते तो सामने आके लोगों को बताते। और अपने लोगों क्यों रोते थे, भूल गए क्या? अगर ओरिजिनल हो तो फिर से ज़रा आके रो, थाली बजवाओ, ताली बजवाओ। कोरोना भगा रहे थे तो वैक्सीन की क्या ज़रूरत पड़ी? थाली बजवाए आपने, ताली बजवा लिए, दिए बुझवा लिए, दिए जलवा लिए, तब फिर आपको वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? फिर वैक्सीन कोरोना के नाम पे दिए ना आपने। तो फिर आपने बोला कि भाई इससे कोरोना जाएगा नहीं, कोरोना कम हो सकता है। तो थाली बजाए थे तो उसमें क्या हुआ था? ताली बजाए थे तो उसमें कितना कम हुआ था? कितने परसेंटेज कम हुए थे? उतना सब लोगों को बेवकूफ़ बनाना हमारे भारत में क्या है? हमारे भोले भाले भारत के मूल निवासी लोग हैं। तो आज 97% जो लोग हैं उनको आप लोग बेवकूफ़ बनाते हो। ठीक है, हमारे भोले भाले लोग हैं जो भारत के मूल निवासी हैं वो बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी वो जाग भी रहे हैं। और जिस दिन पूरे भारत के 97 लोग जाग गए ना, तो फिर क्या होगा पता नहीं किसी को। क्योंकि आज कल के दिन 15 तारीख में जो मान्यवर हमारे कांसीराम थे, कांसीराम जी, उनके जो उनका ये मनाया गया, कल के दिन जयंती मनाई गई। तो
चंद्रशेखर रावण जी ने रैली किए थे वहाँ पे बाराबंकी में, कहाँ किए थे उन्होंने, और उनको गैर सामाजिक लोग उनको धमकी दिए थे, वो गए अपना, उन्होंने अपनी रैली सभा अपनी किए और आ गए। फिर उसके बाद में भी सामने तो आते नहीं, और सामने आएंगे भी तो किससे लड़ेंगे, वो भी अपने ही हैं, लेकिन आज उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर वो अपने पे आते हैं तो ग्रंथों के अनुसार वो नाजायज औलाद हैं ब्राह्मणों के, और ब्राह्मण के लिए ही खड़े हो रहे हैं। हम मूल निवासी हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप नाजायज हो, लेकिन ग्रंथों के अनुसार आपको नाजायज ब्राह्मणों ने कहा, हमने नहीं कहा है, हमारे मूल निवासियों ने नहीं कहा, ना सोचते हैं, आपको अपने ही सोचते, आप लोग अपने से अलग हुए हो। क्योंकि आरएसएस वालों का ये तो 6,500 जातियों में इन्होंने, क्योंकि मोहन भागवत खुद बोले हैं कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई, जातियाँ कोई ऊपर से नहीं आई है, जातियाँ कोई पैदाइश नहीं है, ये जातियाँ जो ब्राह्मणों ने हम लोगों को बांट के रखने के लिए बनाई थी, ये उसके किसी के दिल को ठेस पहुँचे मैं वो नहीं चाहता हूँ। लेकिन हकीकत जो है, सच्चाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, एक न एक दिन सामने जरूर आएगा। और आपको ये मानना पड़ेगा कि आप मूल निवासी हो, न कि ब्राह्मणों के गुलाम हो। क्योंकि ब्राह्मणों ने हमें आपको गुलाम बना के रखा हुआ है 6,500 जातियों में बांट के। तो इसलिए हमें समझदार बनना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए, और अमेरिका और इजराइल वो अपना चाहे जो भी उनको करना है, जो उनको सपोर्टर हों करें, लेकिन हमें मूल निवासियों को 97% को एक साथ आके इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। और जितने भी सपोर्टर हैं सब मिलके इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और इसी में अपने सब लोगों की मूल निवासियों को भलाई है। हमारे उनके अच्छे वहाँ से अगर रिश्ते बनेंगे, व्यवहार बनेगा, तो आगे के लिए हमारा डीजल पेट्रोल के लिए, गैस के लिए किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, जो कि सस्ते में भी देते हैं। अमेरिका के भरोसे मत रहो, क्योंकि बहुत हो गया तानाशाह। ये तानाशाह इजराइल और ये दोनों अमेरिका मिलके, यहूदियों की सरकार है, यहूदियों की वो देश है, वो उनके पे मत जाओ। क्योंकि जो जिनके अंदर यहूदी का डीएनए है, यहूदियों का, वो भारत के मूल निवासियों को या किसी को भी नहीं बकसते हैं वो। इसलिए हमें जितने भी यहाँ से देश से लेके विदेश तक जितने भी मूल निवासी सारे के सारे एक होना चाहिए। देख रहे हो अमेरिका की हालत, आज कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। जिनके ऊपर राज करते थे आज उनको धमकी दिखा रहे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है और सुनेगा भी नहीं, क्योंकि पता चल गया षड्यंत्र क्या है। आज उनको पता है कि तेल के खाने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं, और यहाँ का लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कि कोरोना महामारी में सारे के सारे ब्राह्मण और यहूदी ही षड्यंत्र किए हैं, पूरे वर्ल्ड में किए हैं, यही नहीं किए, पूरे वर्ल्ड में किए हुए हैं। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय महाराष्ट्र।